नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एस्ट्रो ओपीडी प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आज एक बार फिर से हमारे आज के इस एपिसोड में। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अक्सर बात करते हैं हमारे बारे में, आपके बारे में और हमसे जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इन प्रॉब्लम्स का हल हमें मिलता है जब हम उन्हें शेयर करते हैं, जब हम अपना दुख तकलीफ बताते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए उपायों का जो अथाह भंडार है वो लेकर हाजिर होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी, अपने ज्ञान के साथ, अपनी नॉलेज के साथ और बहुत ही लॉजिकल तरीके से जो उनका समझाने का तरीका है वो हमारे दर्शकों को खूब पसंद आता है। और यही कारण है कि ढेरों जो दर्शक हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आप हमें ईमेल के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अगर अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर अगर मैं कहूँ कि अपने लिए पूरे साल का जो वर्ष फल है वो जानना चाहते हैं कि आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा और बुरा समय जो है वो उनके पास ना आए, उससे किस तरह से हमें बचाव करना है, ये सभी बातें जानने के लिए आप अपने लिए गुड लक रिपोर्ट जो है वो भी मंगवा सकते हैं। इन्हीं नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए और अपने लिए समय निकाल कर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ। और दोस्तों, बहुत जल्द यानी कि दिल्ली वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए सुनील जी बहुत जल्द दिल्ली में विजिट करने वाले हैं। तो फिलहाल अपने लिए समय निकालिए और अपॉइंटमेंट लेकर आप इनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो फिलहाल सुनील जी, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सुनील जी, कहते हैं ना, जब कोई भी रिश्ता नया होता है तो हम बातें करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता पुराना होता जाता है तो हम दूर रहने के बहाने ढूंढते हैं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। आज कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं आज? जी, तो खैर देखिए, कई रिश्ते हैं जिनका नाम भी नहीं होता, लेकिन एक ऐसा रिश्ता आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो है मियाँ बीवी का। तो आजकल यानी कि इसमें प्यार जो है ना वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। क्या कारण है? इसको पवित्र रिश्ता कहा जाता था और ना जाने आज किसकी नज़र लगी हुई है कि ये पवित्र रिश्ता जो है टूटने की कगार पे है, रिश्ते ख़त्म होने की कगार पे हैं और हमारी संस्कृति कहाँ से चेंज होकर कहाँ की तरफ जा रही है। पहले तो ये जो मीडिया, जो सीरियल्स चलते हैं, ये तो मतलब मैं ये कहूँगा कि ये विलन का रोल अदा कर रहे हैं। अगर 20 सीरियल चल रहे हैं, 20 में से 18 तो आपका घर तोड़ने के लिए आपको नुस्खे दे रहे हैं। क्या क्या पॉलिटिक्स सिखाई जाती है उसमें घर तोड़ने के लिए। क्या बहुओं को, क्या सास अपनी प्लानिंग कर रही है, बहू अपनी प्लानिंग कर रही है, वो अपने रूम में लगी हुई है, वो अपने रूम में लगी हुई है कि उसको कैसे मैं मात करूं, उसको कैसे शिकस्त करूं। तो ये जो हमारे सीरियल्स चल रहे हैं, जो भारत के टीवी ने, मैं तो यहाँ कहूँगा कि सीरियल्स ने खास करके ठेका ले लिया है कि हमने घर तोड़ने हैं। तो नए नए स्कीम्स जो हैं वो बताई जाती हैं, नए नए तरीके बताए जाते हैं टीवी पे कि घर कैसे तोड़ा जाता है। लड़के को छीनने की जो है होड़ लगी हुई है जी। कि माँ को लगता है बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है और बहू को लगता है कि ये पति मेरे हाथ से निकल गया है। अगर बेटा माँ की तरफ थोड़ा सा झुक जाए तो बहू कहती है कि ये तो माँ की गोद से आज तक उतरा ही नहीं है, तो माँ की गोद में बैठा हुआ है। अगर लड़का अगर बहू की गोद में चला जाए, बहू के पास चला जाए, तो माँ कहती है कि ये तो अब तो हमारे हाथ से गया, ये तो हमारे हाथ से गया। हमने इसको 20-25 साल 30 साल लगा के पढ़ाया लिखाया और ये हमारे 4 दिन में हमारे हाथ से गया। ना जाने क्या इनसिक्योरिटी चल रही है लोगों के दिमाग में और लोगों के घरों में, ईश्वर जाने। क्या मैं रोज़ ऐसे केसेस हैंडल करता हूँ, बहुत उपाय बताता हूँ, फैमिलीज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश यही है कि परिवार जोड़े जाएं, परिवार बचाए जाएं। परिवार बचाओ अभियान ही समझ लीजिए आप एस्ट्रोपीडी का, कि परिवार बचाने हैं, किसी भी तरह बचाने हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो परिवार तोड़वाने का काम कर रहे हैं। उसी में से मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया। लेकिन घर जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा। हमें घर जोड़ने हैं, हमें परिवार जोड़ने हैं। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा एक रीज़न है एस्ट्रोपीडी आगे लेके जाने का। और जो आज इतने सालों से चलती आ रही है, हज़ारों लोग वर्ल्ड वाइड जुड़ चुके हैं। सिर्फ एक ही मंसूबा है कि परिवार को किसी तरह से बचाना है। देखिए,
जो पुरानी संस्कृति हमारी थी, जो मैं आपको इसका एक जो कारण बताने जा रहा हूँ, जो रीज़न बताने जा रहा हूँ और जो आपको मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये चीज़ें हमारी जो हैं होती हैं। कुंडली में आपके किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, आपकी शादी, आपका रिलेशन, वो सब बाद में है। एक कविता, एक डायलॉग था एक फिल्म का, बहुत मशहूर रहा है और आज तक चलता आ रहा है, और वो डायलॉग था, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू जी। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या है जी। एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक इसको उपाय समझ लीजिए, चाहे इसको आप फैशन समझ लीजिए, जिससे भी तरह आपने इसको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन इसको कर लीजिए। सिंदूर लगाना आज की पीढ़ी भूल चुकी है। आज आप जज नहीं कर सकते कि ये लड़की मैरिड है जी। या अनमैरिड है, जी। क्योंकि उसके दो अगर बच्चे भी हैं तो भी आप जज नहीं कर सकते। सिंदूर मांग में से गायब हो रखा है, दिखता ही नहीं है। बहुत रेयर कुछ परिवार हैं जहां आज भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं, वहां ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर मेट्रो सिटीज़ की मैं बात करूं, बहुत मैक्सिमम मैंने देखा है ये बहुत कम हो चुका है जी। जो कि सोचने का विषय है। क्यों सोचने का विषय है? सिंदूर लगाया क्यों जाता है? दो कारण हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कारण बताऊंगा, लॉजिकली साइंटिफिकली कारण बताऊंगा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर एक, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है इसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जब आपके फेरे हुए, जब आपने अग्नि के साक्षात फेरे लिए, तो आपकी मांग में आपके पति ने सिंदूर भरा। देखिए, ना तो कुंवारी लड़की होती है उसको सिंदूर लगाया जाता है, वो ना वो लगाती है, ना ही विधवा जो होती है उनको लगाया जाता है। सिंदूर लगाया जाता है जो लड़की मैरिड होती है, जो शादीशुदा हो जाती है। जब शादी के दौरान आपके मांग में आप उस शख्स ने सिंदूर भरा, जो आपके पति हैं, वो 5 या 7 बार आप पंडित जी अपने मंत्रों के उच्चारण करते करते आपसे सिंदूर भरवाते हैं, आपके हस्बैंड से सिंदूर भरवाते हैं, तब आप उस हस्बैंड के साथ, उस इंसान के साथ जुड़ जाती हैं और उसकी लंबी उम्र के लिए ये माना जाता है, ये मैथोलॉजी है, माना जाता है कि उसके लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए सिंदूर मांग में लगाया जाता था और लगाया जाना चाहिए भी। ये तो था इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न कि हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी कामयाबी के लिए सिंदूर लगाना ज़रूरी है। लेकिन इसका एक लॉजिकल कारण है, ये ऐसे नहीं लगाया जाता। ये पुराना धरोहर जो चलते आ रहे हैं हमारे, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है जिसकी वजह से ये चलते आ रहे हैं और ये इसका वजूद था। वजूद क्या था? सिंदूर मांग में लगाने से, क्योंकि सिंदूर के अंदर जो कुछ केमिकल होते हैं जो सेफ होते हैं, आजकल सिंदूर में क्या मिक्स हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो प्योर सिंदूर होता है, प्योरिटी वाला सिंदूर होता है, उसमें कुछ केमिकल होते हैं, प्लस उसमें मरकरी होता था, पारा होता था। और ये जो एरिया जहां पे लड़कियां, जो लेडीज हैं, सिंदूर लगाती हैं, ये जो पोर्शन होता है, इसको हमारे ये दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पुरुषों के बदले लेडीज का सेंसिटिव होता है। जब आप ये सिंदूर अपनी मांग में लगाते हैं तो ये इसके अंदर जो केमिकल, जो पारा होता है, वो आपके इस एरिया को एक्टिवेट करता है और इस एरिया को एक्टिवेट होने से आपकी बॉडी में, लेडीज की बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, उसका फ्लो बढ़ता है, दिमाग शार्प रखता है, दिमाग फ्रेश रखता है, माइंड ठंडा रखता है। इसलिए आपको सिंदूर लगाना चाहिए। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा, चाहे आप इसको फैशन समझ लीजिए, चाहे इसको आप साइंटिफिक रीजन से समझ लीजिए, चाहे इसको आप किसी ज्योतिष तरीके से समझ लीजिए, लेकिन इसको लगाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? एक तो माइंड ठंडा रहेगा, लगातार लगाने से माइंड ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, मरकरी का जो हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी जुड़ी हुई है मरकरी से, पारे से, वो पूरी होगी। इस कारण सिंदूर लगाना ज़रूरी था, ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा। इसलिए सिंदूर ज़रूर लगाया कीजिए। ये एक तो जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इसका साइंटिफिकली ये एक रीज़न है जो आपकी इंटरनल बॉडी के ऊपर भी काम करता है। इसलिए सिंदूर लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी रखना चाहिए और आपको लगाना चाहिए। ये तो इसका ज्योतिषी कारण, इसका साइंटिफिक रीज़न ये रह गया। और मोर ओवर देखिए, जब आप सिंदूर लगाएंगे तो पति को भी एक अच्छी फीलिंग आती है। जब आप सिंदूर लगाती हैं तो पति को भी अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे नाम का सिंदूर लगाया है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये पॉजिटिव फीलिंग आपके हस्बैंड के अंदर एक एनर्जी फ्लो करती है। वो एनर्जी फ्लो होने से हस्बैंड भी मोटिवेट रहते हैं,
आपके प्रति उनका जो अट्रैक्शन है वो हमेशा बना रहेगा, आपके प्रति हमेशा जो है उनकी सोच बनी रहेगी कि ये मेरी अपनी खास है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे इसका ख्याल रखना है। तो सिंदूर एक इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हस्बैंड आपके मांग में सिंदूर देखते हैं तो उनको भी अच्छा फील होता है, कम से कम मेरे को तो अच्छा फील होता है। और इसलिए मेरी बीवी ज़रूर मैं उसको बोलता हूँ कि लगा के रखा करे, लगाती भी है, और सभी को लगाना भी चाहिए। हस्बैंड को ये मोटिवेट करने के लिए भी एक बहुत चीज़ अच्छी मानी गई है। नंबर नेक्स्ट, एक और कारण, सिंदूर का रंग होता है लाल, और लाल हमेशा मंगल का रंग होता है, और मंगल कार्य का रंग जो होता है वो भी लाल ही होता है। यानी कि जब आपके घर में मंगल एक्टिवेट होगा तो मंगल कार्य होते रहेंगे। मंगल कार्य कौन से होते हैं? अच्छे, आपके घर में अच्छे फंक्शंस, धार्मिक फंक्शंस, अच्छे फंक्शंस जो आपके फैमिली के अच्छाई के साथ जुड़े होते हैं, आपको एक्टिवेट करते हैं। किसी के घर में सपोज कीजिए जागरण है, तो उस जिस दिन जागरण होता है उस दिन से लेके उससे जब तैयारियां शुरू होती हैं उस दिन आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। या कोई शादी घर में आ जाती है तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। मंगल कार्य जिसको बोलते हैं, जब कोई अच्छा फंक्शन रखा जाता है तो जो फंक्शन जिस दिन रखा गया तब से लेके उस फंक्शन के होने तक आपके घर में वो वातावरण होता है, वो अच्छा माहौल होता है जो सारी ज़िंदगी याद रहता है। ये वो टेस्ट होता है जो एक बार हमने कर लिया होता है, उसका ज़िंदगी भर आपको जो है एहसास होता रहता है कि हमने फंक्शन किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, रिश्तेदारी आती है, बड़ा अच्छा माहौल रहता है। मंगल कार्य करने के लिए मंगल को एक्टिवेट रखना बड़ा ज़रूरी है। हाथ में मौली ज़रूर बांधा कीजिए। अगर आप किसी भी रिलेशन को आप मानते हैं, आप हाथ में मंगलवार के मंगलवार अपने किसी आसपास पंडित जी आपके जो मंदिर में होते हैं उनसे मौली बंधवा लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से खुद ही मौली बांध लीजिए। मंगल एक्टिवेट रखना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आपका मंगल कुंडली में नीच का है, चाहे मंगल खराब है, मंगल आपको एक्टिवेट रखना है। मैं ये तेज करने की बात नहीं कर रहा, ना मैं शार्प करने की बात कर रहा हूँ, ना मैं उसको उच्च या नीच करने की बात कर रहा हूँ मंगल को एक्टिवेट करने की। मार्स एक्टिवेट रखना, मंगल को एक्टिवेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के ज़िंदगी में मंगल कार्य होने बहुत ज़रूरी हैं जी। ये सोसाइटी है, समाज है, इसमें सब कुछ चलता है, अच्छे बुरे काम सब चलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखिए, पॉजिटिवली एक्टिवेट रखिए। इसलिए सिंदूर के साथ साथ मौली भी ज़रूर बांधा कीजिए, और हर मंगलवार के मंगलवार इसको चेंज करके पुरानी जो है बाहर पौधों में डाल दीजिए, या बाहर उसको आप बस पाँव में मत आए, ऐसे इसको आप बाहर रख सकते हैं। लेकिन इसको एक्टिवेट करना हर मंगलवार मत भूलिया कीजिए, और उसको ज़रूर किया कीजिए जी। तो चाहे वो सिंदूर है तो चाहे मौली है, जो आपको लाल रंग जो है वो मंगल की निशानी यहाँ पर माना गया है। तो फिलहाल मंगल कार्य के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं, यानी कि इन नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए और अपने लिए समय निकाल कर अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारा ये जो आज का टॉपिक है, जो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, उसमें और कैसे मजबूती लाई जा सकती है, एस्ट्रोलॉजी के जरिए क्या उपाय हमें बताए जाएंगे, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। सो उठाइए फोन, बुलाइए अपनी गुड लक को अपने घर। अपनी गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए इस नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल नोट करवाएं। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। हमारा नंबर है 9779142142। यदि आप किसी तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आज ही अपनी गुड लक रिपोर्ट जरूर बनवाएं। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है।
गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों हमें मेल के जरिए आप लोगों के जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचते हैं, और हमारे आज के लकी दर्शक जिन्होंने हमें मेल भेजी है और सबसे पहले जिनकी मेल हमने उठाई है, तो सुनील जी, रमा जी कहती हैं कि मुझे आपका रेफरेंस किसी नज़दीकी ने दिया था जी। मिलने का मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँ। तो इनका कहना है कि इनका कपड़े का ये काम करना चाहती हैं, जी जी। क्या मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं? आप बस इतना बता दीजिए। रमा जी नमस्कार। आपका कुंडली डिस्कशन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ इस शो से, क्योंकि हम रैंडमली जो मेल चेक करते हैं उसमें से आपकी मेल आज निकली थी। आप कपड़े का काम करना चाहती हैं, ज़रूर कीजिएगा। आप मार्च के बाद 9 मार्च के बाद आप ये अपना काम स्टार्ट कीजिएगा। और इसमें पर्टिकुलरली क्या करना है, आपको कपड़ा स्टिच करना है, यानी कि रेडीमेड कपड़ा आपको नहीं बेचना, कपड़ा स्टिच करना है, यानी कि बुटीक में बाकायदा आप अपना टेलर बिठाइए और टेलर बिठा के स्टिच करवा के काम कीजिएगा। काम दिन ब दिन आपका स्पीड पकड़ेगा। और स्टिचिंग किया हुआ काम, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र जो है अच्छी पोजीशन में है और शनि जो है अच्छी पोजीशन में है, आपको फेवर करेंगे। आप रेडीमेड कपड़ा थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम आप स्टिच करके डिज़ाइन तैयार करके ही कीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपने जो भी आप दुकान खोलेंगी या बुटीक खोलेंगी, शुक्र एक्टिवेट रखिएगा। शुक्र एक्टिवेट कैसे होगा? कपूर की टिकिया हर हफ्ते आपने अपनी शॉप पे रखनी है, खोल के रखनी है। 10-12 जो जितनी भी आपको मिलती हैं खोल के रखिएगा। पुरानी वाली अगले हफ्ते जब शुक्रवार आ जाए पुराना जो होगा वो रिप्लेस करके बाहर फेंक दीजिए। नई जो टिकियाँ होती हैं वो आप दोबारा रख दीजिएगा। थोड़ी हाइट पे रखिएगा, थोड़ी ऊंची रखिएगा, ताकि इसकी फ्रेगनेंस जो है वो ज़रूर आपको जो है मिलती रहे। यहाँ एक भीम सैनी कपूर आता है, वो आप अपने जो है उस पर जला सकते हैं। जलाते कैसे हैं उसको, जो आजकल बाहर बर्निंग कैंडल्स मिलती हैं उस पर रख के जला सकते हैं। उसकी फ्रेगरेंस जो है वो आपके शुक्र को एक्टिवेट रखेगी, आपके वातावरण, आपके कारोबार का वातावरण एक्टिवेट रखेगी। काम कीजिए, बिंदास कीजिए, कोई टेंशन नहीं है आप, लेकिन कीजिएगा 9 मार्च के बाद। जी, तो रमा जी आपको जवाब जो है आपका मिल चुका है, और आई एम श्योर कि बहुत जल्द आपकी जो गुड लक रिपोर्ट है वो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी की तरफ से तैयार करके आपको जो उपाय हैं वो हैंड से लिख कर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो फिलहाल हमारे बाकी के दर्शक वो अपने लिए ऑर्डर ज़रूर कर सकते हैं, यानी कि गुड लक रिपोर्ट नंबरों के ऊपर कॉल कीजिए और अभी अपने लिए समय निकाल कर इनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। और फिलहाल यानी हमारे आज के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज बात चल रही है कि ऐसे सेंसिटिव रिलेशनशिप की जो कि आज कहीं ना कहीं टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका पर्टिकुलर एक रीज़न कि हाँ हम टीवी देख रहे हैं या जो हमें सीरियल्स में या मूवीज़ में दिखाते हैं हम सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही कारण हम मानकर चलेंगे? नहीं जी नहीं, ये सिर्फ एक कारणों में से एक छोटा सा कारण है। कारण तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर तोड़ने वाले आपके आसपास ही होते हैं, पॉलिटिक्स खेलने वाले आपके आसपास ही होते हैं, जो आपको कहते हैं कि आपको कुछ गाइड कर देते हैं, नेगेटिव गाइडेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो होता है कि मुझे ये काम करना है, इससे शायद मेरा घर बच जाएगा। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस घरों में पॉलिटिक्स चलती है उन घरों को बचते नहीं देखा, उस घरों को टूटते ही देखा है। या तो मियाँ बीवी दोनों अलग हो जाएंगे, या फिर लड़का लड़की से अलग हो जाएगा, या फिर बड़ा सिंपल सा एक शब्द यूज़ होता है डाइवोर्स, वो लेके अलग हो जाएंगे, क्योंकि आजकल डाइवोर्स लेना बड़ा आसान हो गया है। अब नहीं रह सकते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर रिश्ता जोड़ा गया है, जो बच्चा चाहे लड़का है चाहे लड़की, जिसने अपनी 25 साल 27 साल 28 साल ज़िंदगी में सेटल होने में लगाए, उसके बाद इंसान किस लिए कमा रहा है कि मैं पहले सेटल हूँ, फिर मैं शादी करूँ, फिर मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हों, और वो बच्चे आगे जाके वो पढ़ें, सेटल हों, वो बड़े हों, उनकी लाइफ सेटल हो। तो हमने 20 25 30 साल जो लगाए, जब आपकी शादी होती है, अगर सपोज करो 25 में हो गई, तो 25 साल आपने जो लगाए अपनी ज़िंदगी को, अपने कैरियर को बनाने के लिए, और वो साल 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ही आपके वो रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। बना और रिलेशन ख़त्म हो गया। पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में सब ख़त्म हो गया। तो ये बड़ा एक चिंताजनक आज का विषय है, आज का चिंताजनक ये समय है जो चल रहा है। घरों के घर टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है। सर्वे, ये आंकड़े बोलते हैं कविता जी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में डाइवोर्स रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 50% पार कर चुका हुआ है।
और बढ़ रहा है। रिलेशन में खटास बहुत ज़्यादा है जी। काफ़ी। जो लोग आज देख भी रहे हैं, कई लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम चल भी रही है। तो मैं आपको एक और भी एक इसका उपाय बता देता हूँ कि उपाय क्या करें जिससे अगर मियाँ बीवी में से दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहता तो थर्ड पर्सन जो उनके घर का फैमिली मेम्बर है वो कर ले। जी। क्या करना है कि एक आप सिंदूर ही ले लीजिए। सिंदूर की 10 ग्राम सिंदूर आपने लेना है, 10 ग्राम, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 10 ग्राम सिंदूर, प्योर सिंदूर लीजिएगा। वो सिंदूर लेके आप माँ जो पार्वती होती हैं उनको अर्पित करके आइए, रख के आइए उनके आगे, और अरदास कीजिएगा कि ये जैसे आपके लिए आपका सुहाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही ये घर जो है, ये जो दो मियाँ बीवी हैं, इनका घर बचना बहुत ज़रूरी है। इनको आपका आशीर्वाद चाहिए। ये सिंदूर मैं आपको दे रही हूँ, चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ, इसकी आप थोड़ी सी इसमें आशीर्वाद डालिए। और ये जो है, ये आप उन बच्चों को, उनके दिमाग में ये चीज़ आए कि हमें घर बचाना है, तोड़ना नहीं है। ये आप अरदास करके वो सिंदूर थोड़ा सा लगा के वाकई वापस ले आइए। अरदास मैंने आपको करके बताई, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जी। हार्ट से कीजिए, दिल से कीजिए, वो सिंदूर लेके आइए घर पे, और वो सिंदूर उनके बच्चों के रूम में रख दीजिए जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों रहते हैं। और वो सिंदूर चाहे वो यूज़ करें या ना करें, वो वहाँ पड़ा रहना चाहिए। वो सिंदूर आप उनके कमरे में रख दीजिए। धीरे 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 हल्की हल्की चेंजेस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अच्छी चेंजेस के लिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस के लिए, किसकी कुंडली में क्या चल रहा है वो बात की बात है, क्योंकि कुंडली देख के डायग्नोस कुंडली से होगा दिक्कत कहाँ है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन बचना शुरू हो जाएगा। जो हमारा सबसे ज़रूरी जो है हमारा मोटिव है कि रिश्ता बचना चाहिए, रिश्ता बचना शुरू हो जाएगा। बाकी अच्छे उपाय और ज़्यादा गहरे उपाय लेने के लिए आप अपनी कुंडली, दोनों की कुंडली लेके डिस्कशन कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। और उसके उपाय पर्टिकुलर डीएनए टेस्ट जिसको कहते हैं कि कुंडली के अंदर का डीएनए निकाल के वो आपको उपाय लेके आप दोनों के बच्चों के घर जो है बचाने चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, कई बार योग नहीं होता, कुंडली के अंदर घर बचाने का योग ही नहीं होता। फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह घर बच जाए, घर बच जाए, घर बच जाए, घर नहीं बच पाता। तो उस केस में रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें, खासकर मैं अपनी अगर बात करूं, कई बार मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आता है ऐसे कि सर ये घर, मेरा झगड़ा चल रहा है, घर बचेगा या नहीं बचेगा। तो कई चीज़ें क्लियर होती हैं, ये घर नहीं बचेगा, ये रिश्ता टूट जाएगा, और टूटने में ही भलाई है जी। वो रिश्ता चला के क्या करना जिसमें दोनों को डिप्रेशन हो जाए। बिल्कुल, जिंदगी बहुत प्यारी है, और अगर डिप्रेशन में निकाल दी तो क्या निकाली। तो उस किसी केसेस में जहां कोशिश की करके घर बचाए जा सकते हैं वहां बचाए जाते हैं। जहां नहीं होता, यहां चल ही नहीं सकती गाड़ी, वहां पे मना कर दिया जाता है कि यहाँ पे नहीं चलेगा। आप कुछ सोच लें और म्यूचुअली बैठ के आप अपने आराम से दोनों सेपरेट कर लें, और दोनों की ज़िंदगी में आप जो तूफान उठ रहा है उसको शांत कर दें। तो बेटर है कि अगर जैसी गाइडेंस आपको, जैसा एस्ट्रोलॉजर आपके जहाँ भी जैसे आप जाते हैं वहाँ से लेके आप अपने या तो परिवार को बचा लें, या परिवार उन दोनों लड़का लड़की को म्यूचुअली सेपरेट करके उनका जो है उनकी ज़िंदगी उनको जीने दें। एक बार पेरेंट्स क्या करते हैं कविता जी, कुंडली में योग नहीं होता, फिर भी कहते हैं सर कोशिश कीजिए, किस तरह कोशिश, क्योंकि कोई यहाँ भगवान नहीं है। जो विधाता ने लिख दिया वो लिख दिया। जो चार्ट के अंदर आप ग्रह नो जो पोजीशन ले ली, वो आपके कर्मों का ही आप समझ लीजिए फल आपको मिलने वाला है। राहु केतु जहाँ बैठ गए, जहाँ गुरु आपकी कुंडली में बैठ गए, जहाँ मंगल बैठ गए, जहाँ बुध बैठ गए, वो आपके कहते हैं कि पुराने कर्मों के हिसाब से कुंडली के अंदर आपके जो ग्रह है वो जगह लेते हैं। कौन सा किस घर में है, कौन सा भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से घर में है, कौन सी राशि में है, वो आपकी ज़िंदगी में जो आपने पुराना जो जन्म लिया हो, आपका आप छोड़ के आए होते हो, नए जन्म में जो आपको करना होता है उसी हिसाब से ही कुंडली के अंदर ग्रह अपनी जगह लेते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो मेरी कोशिश ये है कि जितना कोशिश हो सके, घर अगर बचता है तो इनको कुछ उपाय देके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय देके इनका घर बचा लिया जाए। वरना जिनके टूटने होते हैं उनको क्लियर बोला जाता है कि उपाय करने से कोई फायदा नहीं है, कोशिश कर लीजिए लेकिन उपाय करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपको इनको अलग करना ही पड़ेगा। तो उस केस में सेपरेट होना भी पड़ता है जी। तो फिलहाल आपकी कुंडली क्या कहेगी आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, तो ये जान लीजिएगा इन नंबरों के ऊपर कॉल करके। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एक ऐसे रिलेशन के बारे में, एक ऐसे संबंध के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, सेंसिटिव मोड के ऊपर आकर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर हमारे लिए डिसीज़न ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ पर आसान भी नहीं है। तो फिलहाल हमारे लिए यानी कि आज के लिए टिप ऑफ द डे क्या रहेगा, जाने से पहले ये भी जान लेते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी से। सुनील जी, आज के लिए टिप ऑफ द डे क्या रहेगा? आज जो हम परिवार की बात कर रहे हैं, उस पवित्र रिश्ते की बात कर रहे हैं,
मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर रहे हैं और फैमिली की बात कर रहे हैं, तो आज टिप भी ऐसा ही है। जब भी लेडीज़ के लिए ये टिप है, ये टोटका समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारा टोटका है और फैमिली में बहुत सुख शांति बनी रहती है इससे। जब आपके हस्बैंड सुबह घर से निकलें, काम के लिए निकलें, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप ये कर सकते हैं, वरना आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर जो घर पे रहता है वो कर सकता है। जब आपके पति घर से निकलें तो आप एक गिलास पानी का भर के ज़रूर रखा कीजिए। शाम को जब वापस आएँ तो आप उसको पानी को आप फेंक सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके घर से निकलें, ज़रूरी काम के लिए निकलें, डेली निकलें, तो एक गिलास पानी भर के ज़रूर रखा कीजिए। और ये रखना आपने कब है? जब आपके पति गेट से बाहर चले जाते हैं, तो आपने एक गिलास पानी भर के अपने किचन में रख लेना है। इससे हस्बैंड का एक तो दिन अच्छा निकलेगा, एक वो मुंह लटका के घर पे नहीं आएंगे। बड़ी शिकायत है ये बड़ी लोगों की, सर जब भी आते हैं घर पे बहुत खुश रहते हैं, घर में आके पता नहीं इनको क्या होता है। तो ये उसके लिए भी काम करेगा। डे बाय डे आपको चेंजेस दिखेंगे। हस्बैंड का मूड अच्छा होगा, जब घर आएंगे तो वो अच्छे मूड में आपको मिलेंगे, एनर्जी आपको दिखेंगे उनके अंदर, आपके लिए तवज्जो देंगे। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है जी। थैंक यू सो मच सुनील जी। तो इसके साथ दोस्तों अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करेंगे किसी ऐसे ही सेंसिटिव रिलेशन को लेकर, किसी ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर जो हमारे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। धन्यवाद।